तेणु धैर्यर सहित पाठटा को बुझीथिबो। नीचो नो भगणाच्युतः षडधिकश्चेत् षडहृदुच्चं बलम्। पहला लाइन उच्च बलम किम उच्च बलम नीचो न सर्वेषां भौमादि ग्रहणम वा सूर्यादि ग्रहणम उच्च राशि ही अस्माभिः पूर्वं पठितम्। उच्च राशि उच्च अंश परम उच्चांश तब मैंने पढ़ी जो हम लोग पढ़े हैं नहीं। सूर्य का उच्च राशि क्या है? मेष। चंद्रमा का कौन सा राशि? वृषभ राशि। मंगल का मिथुन राशि नहीं। मंगल का कौन सा राशि उच्च राशि? मकर राशि। बुध बुध उच्च राशि। बुध का उच्च राशि क्या है? मीन। मीन या कन्या? कन्या। याद है सभी का? यह जब उच्च बल एवं नीच बल उच्च बल साधन करना है तब हम लोगों को निश्चित रूप में प्रत्येक ग्रहों की उच्च राशि एवं उसका नीच राशि याद रखना है। परिष्कार जैसे दृष्टि साधन में हम लोग दशम तृतीय नवपंचमे चतुर्थाष्टमे कलत्रम च पश्यन्ति पादवृद्ध्या फलानी चैव प्रयच्छन्ति उस श्लोक को बार बार याद कर रहे थे। उसी तरह यहां भी हम लोगों को क्या करना है? जब उच्च बल समझना है तब उच्च बल के समय में प्रत्येक ग्रहों की उच्च राशि एवं उच्च अंश नीच राशि नीच अंश को परिष्कार सूक्ष्म रूप से याद रखना है। सूर्यादि सप्तग्रहणम एवं उच्च बलम साध्यते। सूर्य से उच्च राशि है कह मेषः। कति अंशे परम उच्चः भवति सूर्यः? 10 अंशे। कति अंशे? 10 अंशे। सूर्यः मेष राशौ 10 अंशे परम उच्चः भवति। यह यत्र परमोच्चः तस्मादेव सप्तम भावे सह नीचः भवति। तस्मात् सप्तम राशौ सूर्यस्य उच्च राशि अंशः मेष राशि 10 अंशः नीच राशि अंश जितने में उच्च उतने में नीच। यहां सारणी भी लगा हुआ है आपके सामने नहीं। जितने में उच्च उतने में ही वो ग्रह नीच होता है, लेकिन उसके 7वें राशि में। उच्च सोच लीजिए इसके कुंडली में सूर्य उच्च में बैठा है और पूर्णिमा के कुंडली में सूर्य क्या है? नीच में बैठा है। ठीक है। सूर्य उच्च में बैठेगा तो जितना बलयुक्त होगा, नीचे में बैठेगा तो उतना बलयुक्त हो सकता है क्या? नहीं होगा। सूर्य आत्मकारक ग्रह। हमारे शरीर में आत्म तत्व, आत्मज्ञान, आत्मविश्वास सबका कारण कौन है? सूर्य है। तो वेद में कहा जाता है सूर्य आत्मा जगतस्थस्तु सश्च। सूर्य आत्मा जगतः, जगतः आत्मा सूर्यः। कालपुरुषस्य आत्मा अपि सूर्यः। जगत का आत्मा सूर्य है, काल पुरुष के आत्मा भी सूर्य है। तो आत्म तत्व का कारण ग्रह कौन है? सूर्य है। उसी सूर्य से हम लोग क्या विचार करते हैं? ये आत्मज्ञानी है या नहीं है? इसके पास आत्मविश्वास है या नहीं है, उसका विचार करते हैं। आत्म शुद्धि का विचार। कभी कभार हमारे मन में कई सारे दुश्चिंता आ जाते हैं, दुस्वप्न आ जाते हैं,
उसका कारण कौन है? सूर्य है। जिसका मन अशांत हो, अशुद्ध हो, आत्मशुद्धि जिसके पास नहीं हो, शयन करते वक्त अनेक सारे दुस्वप्न आते हैं, उसका निराकरण के लिए हम लोग किसका उपासना करते हैं? सूर्य देव का उपासना करते हैं। इसीलिए सूर्य आत्मकारक ग्रह के रूप में विख्यात है। चक्षु रोग हमारे हो रहे हैं, जैसे इन दोनों का चक्षु रोग के बाद तुम्हारे चक्षु रोग के कारण आप लोग बचपन से या पिलाड़ू चश्मा पिंजली पिलाड़ू नहीं, जब भी पहने हो उसका कारण ही सूर्य होता है। पितृकारक ग्रह सूर्य है, चक्षु दोष उत्पन्न करने वाला ग्रह भी सूर्य है। इसीलिए वेद में, कृष्ण यजुर्वेद में एक चाक्षुष विद्या है। क्या है? चाक्षुष विद्या। उस चाक्षुष विद्या का हम लोग क्या करते हैं? उच्चारण बार बार करते हैं। ओम अस्य श्री चाक्षुष विद्या अहिर्वध्न ऋषिर गायत्री छंदः श्री सूर्यो देवता चक्षु रोग निवृत्तये विनियोगः। ओम चक्षुः 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 तेजः स्थिरो भव माम पाहि पाहि त्वरितं चक्षु रोगान शमय शमय मम जात रूपम तेजो दर्शय दर्शय। इस प्रकार मंत्र है। यथा हम अंधो नश्याम तथा कल्पय कल्पय। इस प्रकार पूरा मंत्र जो है वो चक्षु के ऊपर है। तो सूर्य जैसे जगत की चक्षु स्वरूप है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ज्योतिष शास्त्र है वो वेद के कौन सा अंग है? चक्षुष, चक्षु अंग, नयनम ज्योतिषम। और इस संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र में प्रमुख ग्रह कौन है? सूर्य है। इसलिए हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिष शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणु। अर्क सूर्य यहाँ साक्षीभूत है, तो प्रमुख ग्रह के रूप में हम लोग मानते हैं। तो जब भी सूर्य का प्रभाव हम लोग आकलन करते हैं, सूर्य उच्च में है या नीचे में है, उसको देखते हैं। जिसके कुंडली में उच्च में है उसका जो स्वरूप होगा, जो प्रभाव होगा, नीचे में होने से उतना प्रभाव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। उच्च में होगा तो सूर्य क्या होगा? सबसे अधिक बलवान होगा। नीच में होने से सबसे निर्बली होगा। नीच में शून्य बल, उच्च में पूर्ण बल। जब सूर्य परमोच्च में होगा, सोच लीजिए किसके जातक में, मेरे जातक में सूर्य मेष राशि में बैठा है और कितने अंश में है ना? 10 अंश में है। मेष राशि के 10 अंश में इसके जातक में सूर्य मेष राशि में बैठा है, लेकिन सूर्य कहाँ है ना? 25 अंश में है। मेरे जातक में 10 अंश में, इसके जातक में मेष राशि के 25 अंश में बैठा है। तो किसका अधिक प्रभाव होगा? मेरा होगा। समझ रहे हो? क्योंकि मेरे कुंडली में सूर्य जो बैठा हुआ है वो मेष राशि के 10 अंश में है। 10 अंश में क्या होता है? परमोच्च होता है। क्या होता है? परमोच्च। उसको परमोच्च कहा जाता है। परमोच्चे ग्रह सर्वाधिक बलवान भवति। परम नीचे, यदि कोई ग्रह परम नीच में हो, जैसे सूर्य तुला राशि के 10 अंश में क्या हो जाता है? परम नीच हो जाता है। जब ग्रह परम नीच हो जाए तभी निश्चित रूप में बल क्या होता है? निर्बली होता है, सबसे शून्य बल। यहां परम उच्च में पूर्ण बल। परम उच्च में क्या है? पूर्ण बल। परम नीच में शून्य बल। तो शून्य से पूर्ण, इनमें कितने राशि के अंतर है? 6 राशि के अंतर है। इसके बीच में कितने राशि है? 6 राशि के हैं। जहां ग्रह परमोच्च होता है वहां से परम नीचे तक उसका जो अंतर है वो कितने राशि के हैं? 6 राशि के अंतर है। षडभाम तरिते परमोच्चात ग्रह परम नीचे भवति। सप्तम राशि कहते हैं ना? अरे सप्तम राशि कहूची ना, जोठी उच्च ताहाठारु सप्तम राशि रे कहूची नीच होची। सप्तम राशि रो जेतिकी अंश रे उच्च होची तार सेतिकी अंश रे मध्य कोन होची? नीच होची। तब जब उच्च बल हम लोगों को साधन करना है
हम हमेशा गिनती कहां से शुरू करते हैं? शून्य से। गिनती कहां से शुरू करते हैं? तो हम लोग जब उच्च बल साधन करेंगे, कहां से साधन करेंगे? शून्य से। शून्य बल कहां होता है? परम नीच में। इसीलिए वहां कहते हैं नीचो न। क्या कहते हैं? नीच ऊन। नीच ऊन का मतलब क्या हुआ? नीच से ऊन करो। ऊन मतलब घटाना है। ऊन मतलब क्या है? घटाना है, माइनस करना है। तो ग्रह स्पष्ट को उसके नीच राशि अंश से क्या करना है? माइनस कर देना है। तो क्या सूत्र बन गया? नीचो न। उस शब्द का सूत्र क्या बना? नीचोनो का सूत्र क्या बन गया? नीच राशि अंश से किसको घटाना है? ग्रह स्पष्ट को घटाना है। किसको घटाना है? नीचो नः ग्रह। इसका अर्थ क्या हो गया? नीचो नः ग्रह। तो सूत्र लिखो। नीचांश माइनस स्पष्ट ग्रह। जब हम लोग जन्म कुंडली बनाते हैं तब क्या करते हैं? स्पष्ट ग्रह निकालते हैं। तात्कालिक स्पष्ट ग्रह, शिशु जिस समय में जन्म है उसी समय का इष्टकाल निकालने के बाद ग्रह गति में गुणा करके ग्रह स्पष्ट बनाते हैं, तब जाके कुंडली बनता है ना। तब उसके उच्च बल, उस ग्रह के उच्च बल साधन करने के लिए हम लोगों को क्या करना है? जिस ग्रह का हम लोग ले रहे हैं, सूर्य का ले रहे हैं, सूर्य के नीचांश को लेंगे। सूर्य का नीचांश क्या है? तुला राशि के 10 अंश में। तुला राशि 10 अंश माइनस सूर्य स्पष्ट इक्वल टू सूर्य का उच्च बल होगा। नीचो न भगणाच्युता षडधिकश्चेत षडहृदोच्चम बलम। षडहृत मतलब किसमें भाग देना है? ना 6 में भाग देने से क्या प्राप्त होता है? ना उच्च बल प्राप्त होता है। ये सूत्र हो गया। ये संपूर्ण क्या हो गया? सूत्र। नीचांश माइनस स्पष्ट ग्रह डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू उच्च बलम। ठीक है। आप लोग क्या करो, एक सारणी बनाओ कल के लिए। उसमें प्रत्येक ग्रह का, मैं जैसे सूर्य का उच्च राशि अंश, परम उच्च राशि अंश, नीच राशि अंश, इसी प्रकार चंद्रमा का भी कितना है? कौन सा राशि? वृषभ राशि। कितना अंश? श्लोक याद है? हाँ, मेष वृश्चिक भौम, वो तो राशियाधिपति का श्लोक है ना। कुंडली विज्ञान पढ़े हो? कुंडली विज्ञान श्लोक न थिला? कोर्स में नहीं था, कोई पढ़ा ही नहीं है। हाँ, अजवृष मृगांगना कुलिर झस वणिजौच दीवाकरादितुंगाः दशशिक्षष्टाविंशति तीथीन्द्रियम त्रिनवक विंशेषु। एक श्लोक है कुंडली विज्ञान में। पढ़ा नहले एबे पढ़िकरी मने रखिकरी आसीबो। दशशिक्षाष्टाविंशति तीथीन्द्रिय त्रिनवक विंशेषु। श्लोक कल सब लोग श्लोक भी लिख के लाना है। किसका? उच्च राशि अंश का, कुंडली विज्ञान का श्लोक। जितने राशि में उच्च होता है, जितने राशि के जितने अंश में उच्च होता है, वृष राशि में उच्च हो गया, कौन से राशि में नीचे होगा? वृश्चिक में। वृश्चिक के कितने अंश में? 3 अंश में। मंगल का कितना टाइम है? हाँ, मकर में उच्च है, कर्क में नीच होगा। मकर के कितने अंश में? 28। कहाँ लिखा है? यहीं पे लिखा है। 28 में नीचे है। उसके बाद बुध कितने अंश? कन्या राशि क्या है? कन्या। अंश कितना है? 15। मीन राशि के 15 अंश में परम नीच है। बुध के बाद गुरु
जो मंगल का है उसी का उल्टा गुरु का। कर्क राशि में उच्च है 5 अंश में, और मकर में नीच है कितने 5 अंश में। गुरु के बाद शुक्र मीन राशि के 27 अंश में उच्च, कन्या राशि के, मीन का 7वां राशि क्या है कन्या है, सभी का 7वां राशि याद कर लेना है, 27 अंश में नीच है। इसी प्रकार जैसे बुध का अपोजिट शुक्र, मंगल का अपोजिट गुरु, उसी प्रकार सूर्य का अपोजिट कौन है शनि है। शनि कौन से राशि में उच्च हो जाएगा तुला में उच्च होगा। अंश क्या है 20 अंश है, और मेष राशि के 20 अंश में परम नीच है। प्रत्येक ग्रहों की उच्च एवं परम नीच परिष्कार याद रहने से हम लोग उच्च बल आराम से निकाल सकते हैं। तो आप लोग याद करके कल आना है, ठीक है, ठीक अच्छे मन रखिएगा। शिव नीचो न भगणाच्युता षडधिकश्चेत षडहृत हृदुच्चम बलम, हृदुच्चम बलम। श्लोक एक लाइन फास्ट याद करके ना।